नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रेया स्टडी IQ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। एलियंस, वे एलियंस जिसे कई वर्षों से ढूंढा जा रहा है या फिर उस पर सर्च की जा रही है। जब भी हम एलियंस का नाम कहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार से अजीबोगरीब चित्र आ जाते होंगे। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता होगा, आपके दिमाग में छप जाता होगा। कुछ इस प्रकार से मशीनें आपको देखने को मिलती होंगी, तो आपके दिमाग में इस प्रकार से आ जाती हैं मशीनें। लेकिन पहली बार वैज्ञानिकों ने इनके होने के यानी कि इनके जीवन के होने के एक स्ट्रांग सबूत बताया है। उनका कहना है कि यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि सौरमंडल से बाहर एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है। अब सौरमंडल जिसको हम सौरमंडल से बाहर यानी कि जिसको हम एक्सोप्लैनेट कह सकते हैं। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? तो एक्सोप्लैनेट उसे कहते हैं जो हमारे सौर सिस्टम से बाहर वाला क्षेत्र होता है, बाहर वाली एरिया होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्सोप्लैनेट में एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है जहाँ पे रहने लायक सिचुएशन मौजूद है। आइए बात करते हैं इसे डिटेल से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए बात करते हैं इन एलियन के बारे में। वैज्ञानिकों ने कई तथ्यों का पुख्ता किया, उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि उनका कहना है कि हमारे प्लेनेट के बाहर, हमारे जो सौर सिस्टम है उसके बाहर एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जहाँ पे जीवन वहाँ पे पाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो जीवन की संभावना को दर्शाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से एक ऐसा ग्रह खोजा गया है जहाँ पे लाइफ मौजूद है। इस ग्रह का नाम है इस ग्रह का नाम है K218b, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थ के समान ही पाया जाता है। ये रही हमारी पृथ्वी और ये रही K218b, जिसका नाम है K218b। यह वैज्ञानिकों द्वारा कुछ समय पहले ही खोजा गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 33 दिन पहले इस ग्रह की खोज की गई थी। उसके बाद कई सबूत यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। ये जो ग्रह है, जो हमें ग्रह प्राप्त हुआ है, यह पृथ्वी के समान ही है, लेकिन साइज में यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लगभग 8.6 टाइम यह पृथ्वी से बड़ा है। इसको 2015 में ही खोज लिया गया था और इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम सुपर अर्थ के नाम से जानते हैं। सुपर अर्थ, EARTH, ठीक है, या इसको हाइजीन अर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। बात की जाती है यह जो हमने यह ग्रह खोजा है, यह मौजूद कहाँ पे है। तो यह हमने अभी बात की कि यह हमारे सौर सिस्टम से बाहर वाले क्षेत्र में यह मौजूद है। लगभग यह पृथ्वी से वह 110 लाइट ईयर दूर है। अब हम बात करते हैं कि आप पूछेंगे कि ये लाइट ईयर क्या होता है। तो आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं पृथ्वी पे जब आती हैं तो उसको कितना समय लगता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगता है, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लगता है समय। उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं एक लाइट ईयर, तो अगर हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर, तो यह कितने के बराबर होगा? लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होगा। उसी प्रकार आप 200 यानी 110 का निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार अगर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं तो लगभग 700 ट्रिलियन मील दूर है हमारी पृथ्वी से यह ग्रह, जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। परंतु जब वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के माध्यम से इस ग्रह को खोज लिया, यहाँ पे रहने के साक्ष्यों को ढूंढ लिया, तो यह भी पॉसिबल हो सकता है कि वैज्ञानिक वहाँ तक
वहाँ का जीवन वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब हर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने ऐसा कह दिया कि यह पृथ्वी के समान है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे समुद्र का यहाँ की ये जो ग्रह है इसकी सरफेस पे ओशियन प्रेजेंट है। ये रहा, आपको ओशियन दिख रहा होगा, इस प्रकार से ओशियन प्रेजेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि ये पृथ्वी के समान ही है। लगभग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर माइनस में हम देखते हैं तो यहाँ पे -23 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 27 डिग्री सेल्सियस तक का इसका तापमान है। तो ये लगभग पृथ्वी के समान ही आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे दो पदार्थों की प्राप्ति हुई है, डी जिस एक मिनट, वे दो कौन कौन से पदार्थ है? तो ये पहला जो है हमारा डी है, MS, ठीक है, DMS। इसका मतलब क्या होता है? तो ये है डाई मिथाइल सल्फाइड है। और दूसरा जो है हमें प्राप्त हुआ है DMDS। अब ये क्या है? तो ये डाई मिथाइल डाई सल्फाइड है। अब ये तत्व, ये पदार्थ यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ वहीं पे प्राप्त होती है जहाँ पे जीवन संभव होता है, यानी कि जहाँ पे मरीन फाइटोप्लैंक्टन वहाँ के दौरान ये चीज़ उत्पन्न होती है। ये जो हमने बताया, ये जो पदार्थ है ये वहीं पे उत्पन्न होता है जहाँ पे मरीन फोटोप्लैंक्टन वाली क्रिया होती है। इन्हीं के द्वारा जब यहाँ पे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, फोटोप्लैंक्टन की क्रिया करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पे इसके माध्यम से कहा जा सकता है कि यहाँ पे जीवन के साक्ष्य हैं, यानी कि यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। तो यह एक आम बात नहीं है, इस कारण वैज्ञानिक यहाँ पे ज़्यादा अनुमान लगा पा रहे हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी वे संतुष्ट नहीं हैं। अगर वे 90.99 तक के साक्ष्यों को खोज लेते हैं, तब वे दुनिया में ऐसा अनाउंस कर देंगे कि वे दूसरी दुनिया यानी कि एलियंस की खोज कर चुके हैं। अभी वैज्ञानिकों ने पूरे सबूत इकट्ठा नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 99.7% उन्होंने ढूंढ लिया है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वे 1 से 2 साल में इसको खोज निकालेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।